Hello, students. Good morning. All of you are welcome in this online class of Amal Convent Group of Schools. Students, हम लोग इन दिनों जो है लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं जो कि आपकी प्रोज सेक्शन का आई मीन फ्लेमिंगो की प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें हम लोगों ने देखा अभी तक जो पढ़ा कि उसमें फ्रेंच जो था वो स्कूल पहुंचा और उसने जो है देखा कि उसके टीचर जो है वो एकदम से आज आई मीन उस दिन एकदम अलग ड्रेस में है। नॉर्मली वो जो कपड़ा उस दिन पहन रखा था वो कपड़े केवल स्पेशल ओकेजन्स पे ही पहनता था। ही नेवर वोर ही वोर दोज क्लास ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स। कैसे? इंस्पेक्शन हो रहा है या फिर कोई प्राइज डे है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है, उन दिनों पे ही उसको पहनता था। Besides, whole school seemed so strange and solemn. Not only that, whole the school seemed so atmosphere in the school was unusual and serious. उस दिन स्कूल का जो एटमॉस्फियर था वो एकदम अनयूजुअल था, सीरियस था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. एकदम से दैट वाज टोटली डिफरेंट। इट वाज एन ऑड सिचुएशन। क्या? बैक बेंचेस जो कि ज़्यादातर दिनों में खाली रहते थे, दैट यूज टू रिमेन एम्प्टी इन मोस्ट ऑफ द डेज, आज वो बैक बेंचर्स खाली नहीं थे। दे आर वेयर दैट वर फिल्ड। एंड हु वर सिटिंग ऑन द बेंचेस? द विलेज पीपल्स वर सिटिंग ओवर देयर। आज उस उन बैक बेंचेस पे गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, दे वर सिटिंग क्वाइटली, जैसे हम लोग शांति से बैठे हुए थे। इन द सेम वे हु वर दोस? ओल्ड हाउसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट। एक बूढ़े ओल्ड मैन हाउसर अपनी थ्री कॉर्नर्ड जो है हैट पहन करके, वॉज रिटायर्ड मेयर, postmaster, the former mayor, the former postmaster, he was sitting over there. Along with how Mr. Hauser, there were several other besides, उनके अलावा कई और लोग भी बैठे हुए थे। Everybody looked sad, और जो भी वहाँ बैठे हुए थे वो सब के सब दुखी दिख रहे थे। They were looking sad. And Hauser had brought an old primer, और हाउजर तो एक प्राइमर, देखिए आप, प्राइमर है बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज। प्राइमर एक बुक होती है जो कि किसी लैंग्वेज की प्राइमरी क्लासेस में पढ़ने के लिए जो है यूज की जाती है। सो ही हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, पुरानी सी एक ओल्ड प्राइमर बुक होती है, इसमें ABCD का ख ग घ इन हिंदी हम लोग पढ़ते थे बचपन में, वैसे कहते हैं प्राइमर। तो वो प्राइमर लेके आया हुआ है। दैट इज सो ओल्ड दैट इज थम्ड एट द एजेस। देखिए, थम्ड होने का मतलब ये है कि जो है टॉर्न एंड डैमेज्ड, बहुत ज़्यादा यूज हो गई है। दैट बुक हैज़ बीन यूज्ड, ओवर यूज्ड, सो दैट इज थम्ड। सो ही हैज़ ब्रॉट दैट बुक एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और खोल करके उसने जो है उस किताब को अपने घुटनों पे रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस हिज पेजेस, और यही नहीं, उसके जो है उन पेजेस पे अपनी बड़ा सा चश्मा भी रखा हुआ था। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, टोटली अनयूजुअल कंडीशन। while I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में वंडर कर रहा था, आश्चर्य कर रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इन लोगों का यहाँ क्या काम, तभी M. Hamel mounted his chair. M. Hamel sat on his chair. Okay. Since, as I told you, French was confused and could not figure out what was happening that day. Just then Hamel he mounted on a chair. He sat on a chair, and in the same grave and gentle tone,
Even at that time, his tone was same, gentle and grave, same as it was when French reached over there. In his same grave and gentle tone, he announced, "My children, this is the last lesson I shall give you." Just think, क्या इमोशंस रहे होंगे पूरी क्लास के लोगों के। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है या उर्दू है या जो भी मातृभाषा है, उसके लिए कहा जाए कि आज वो आपकी अंतिम क्लास है, आज के बाद ये लैंग्वेज अब आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा, "माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन." He announced, he gave information regarding the order from Berlin that French will no more be taught in the schools of Alsace and Lorraine, only German language will be taught. केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। ओके, सो एंड द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, योर न्यू टीचर इन जर्मन विल report you tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. ये अंतिम क्लास है आपकी फ्रेंच की और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान दें। Be very attentive in this last lesson. God, what a thunderclap these words were to me. Franz was shocked to know that he could not learn French any longer, and now he knew the latest news. Huh? What a thunderclap! Comparison होता है यहाँ पे to refer something startling and unexpected. कभी सोचा नहीं था फ्रेंड्स ने कि कभी ऐसा हो जाएगा। What a thunderclap these words to me, these words to me. Oh, the riches! Oh, that was what they had put up at the town hall. अब समझ में आया, अब सब समझ में आ गया। Now everything was crystal clear in the mind of French. वेक्टर ने क्या कहा था, वेक्टर के कहने का मतलब क्या था, एंड बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। Even you can think about it. Now it was, everything was clear. My last French lesson. Why? Was that going to be last lesson of French? क्यों? I hardly knew how to write. अभी तो मुश्किल से, hardly they had learned how to write. I should never learn anymore. क्या आप पढ़ने को मिलेगा नहीं? I must stop there. वहीं पे रुकना पड़ेगा। Oh, how sorry I was for not learning my lessons. French बहुत दुखी फील करता है कि जब टाइम था, when they had sufficient time to learn, they did not learn it. उन लोगों ने पढ़ा नहीं। पढ़ने के स्थान पे क्या किया? पढ़ने के स्थान पे उन लोगों ने अदर वर्क्स किए। Oh, how sorry I was for not learning my lessons for seeking birds eggs are going sliding on the सार। हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया बर्ड्स की एग्स पकड़ने में। या सार एक रिवर है वहाँ की, जो है फ्रांस की, तो उस नदी के किनारे जाके लोग मस्ती करते थे। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. और मेरी बुक्स जो अभी तक बेकार लगती थी, प्रॉब्लम लगती थी, बर्डन लगती थी, ग्रामर या फिर संतों की हिस्ट्री दैट यूज टू बी यूजलेस अप टू नाउ, अभी सब लगता था मानो वो उनके उसके टीचर के फ्रेंड हो गए हैं। अब कोई बर्डन नहीं है, अब एकदम से गड़बड़ हो गया। बट
नाउ इट वॉज टू लेट है। जब समय था तब तो पढ़ा नहीं, डिले करते रह गए, करते रह गया, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है? अब सब एंड एम हैमल टू, और यहाँ तक कि एम हैमल भी कभी अच्छा नहीं लगा। द आइडिया, अभी तक इसके इन लोगों का एम हैमल पागल था, क्रैंकी था, बर्डन था, स्ट्रेंज पर्सन था, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन था, लेकिन अभी जब सुना कि वो भी छोड़ के जा रहा है, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, ये आइडिया कि वो उन लोगों को छोड़ के जा रहा है या वो लोग अब इसे कभी नहीं देख पाएंगे, made me forget all about the ruler. Now, friend was ready to forget everything. सब कुछ भूलने की सोच लिया, हम सब कुछ भूल जाएंगे, उसकी मार पीट भी भूल जाएंगे, उसका रूलर भी भूल जाएंगे, और ये भी भूल जाएंगे कि कितना क्रैंकी था, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। आई विल फॉरगेट एवरीथिंग। ओके, बट वही एक हिंदी में कहावत है ना, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए कहते हैं, बुद्धिमान लोग कह गए हैं बेटा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अभी नहीं करोगे तो नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है हम में से कोई नहीं जानता। उसका इससे बेहतर एग्जाम्पल और कुछ नहीं है। हर दिन यही कहते हैं बच्चे कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, लेकिन कल पढ़ने का समय नहीं है, जो करना है आज करना है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday class. Now it was clear, ये बेचारा टीचर, पुअर मैन, यहाँ पे आप मार्क करिएगा, ये जो है वर्ड फॉर द सेक ऑफ जो है एम हैमल कई बार आया, पुअर मैन। अब समझ में आया कि ये बेचारे टीचर ने ये अपना संडे क्लास, आई मीन बेस्ट अटायर क्यों पहन रखा है, आज के लास्ट लेसन के ऑनर के लिए। ये सब आज के अंतिम क्लास के ऑनर के लिए था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ रूम। और अब मेरी समझ में ये भी आ गया कि ये जो गांव के बूढ़े लोग हैं वो वहां पे क्या करने आए हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, अब क्लियर होगा कि ये लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, क्यों, व्हाट वर दे ओवर देयर फॉर। ओके, सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि वो सब के सब इट वॉज दे बिकॉज दे वर सॉरी टू। वो भी एम हैमल को थैंक बोलने आए हैं, वो सब रिस्पेक्ट करते हैं, अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हैं एम हैमल को। 40 साल तक इस स्कूल में अपनी सर्विस देने के लिए। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. वो भी अपना सॉरी बोलने के लिए आए हैं कि उन लोगों ने भी कभी पढ़ाई नहीं किया, कभी स्कूल नहीं गए। It was their way of thinking our master for his 40 years of faithful service. हमारे जो टीचर थे उनका 40 साल का जो फेथफुल सर्विस था इस स्कूल में, उसको थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पे आए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। यस, that was the way to pay their respect for the country also. That was theirs no more. The country that they have lost. Yes, they have lost their country. They have lost their mother, I mean nation. अपनी मातृभूमि को खो दिए थे, अपनी राष्ट्र को खो दिए थे, और उस खोए हुए राष्ट्र को अपना सम्मान देने के लिए वहाँ पे आए थे। While I was thinking all of all this, I heard my name called. जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। अरे, it was my turn to recite. Now it was my turn to give the answers of the teacher. What was the answers recording? किस मामले में क्वेश्चन था? Just remember, in the very first para, French has informed us कि टीचर ने एक होमवर्क दिया था
What was that? To learn rules of participle. And now it was his turn to recite the rules. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? You know, अभी जो फ्रेंच है, फ्रेंच इस न्यूज से इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड है. ही वॉज ईगर टू स्टडी एंड सो ही वॉज डिस्परेट टू शो हिज ईगरनेस. एकदम से ईगर था पढ़ने के लिए, डिस्परेट था उस जो है अपनी ईगरनेस दिखाने के लिए. ही वॉन्टेड, वो चाहता था कि वो इस लायक बन जाए कि जो टॉपिक होमवर्क में दिया गया है, आई मीन द टॉपिक दैट ही हैज़ बीन गिवन इन द होमवर्क, दैट इज द पार्टिसिपल, उसका एक एक चीज टीचर को सुना दे विदाउट एनी मिस्टेक. Dreadful for participle all through, very loud and clear and without any mistake. ये उसकी चाहत थी, लेकिन क्या करे, वो तो कल घर में होमवर्क तैयार किया ही नहीं. I got mixed up on the first words. पहले वर्ड पे ही मैं अटक गया. तैयार किया ही नहीं था, लर्न किया नहीं था. His desperation is reflected in his willingness to give away all that he had to return for reciting Galatians well. But I got mixed upon the first verse, and stood here holding on to my desk bag. As friend did not know the lesson, he got confused and stood quietly. कुछ जानता नहीं था, because he had not prepared the homework. So he stood confused. He got confused. Confused हो गया, stood शांति से खड़ा हो गया. Okay. Holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. Not daring to look up. His heart was beating fast as he was ashamed of himself. उसका हार्ट बहुत तेज धड़ रहा था क्योंकि वो अपने ऊपर शर्मिंदगी फील कर रहा था. He was ashamed of himself and did not have the courage to face his teacher. उसके अंदर अपने टीचर को फेस करने की का करेज नहीं था. So I heard M. Hamel to say to me, मैंने सुना M. Hamel की आवाज मुझसे वो कुछ बोल रहे थे. क्या बोल रहे थे? I won't scold you little French. छोटे फ्रेंच, I will not scold you. मैं तुमको डांटूंगा नहीं. You must feel bad enough because you are feeling, it is sure that you are feeling very bad at the present time. Emmanuel said to friends that he would not scold him, as now he had now realized his mistake. Every day French told himself, क्या, see how it is. Every day we have said to ourselves, not only French, we all say, what do we say? Bah, I have plenty of time. आप लोग भी यही कहते होंगे ना भाई, सभी स्टूडेंट्स बोलो. आप सभी लोग भी यही कहते हैं भाई, अभी तो अप्रैल का महीना है, अभी तो बहुत दिन हैं, अभी तो 10 महीने का टाइम है बोर्ड एग्ज़ाम पे जो है देने के लिए. लेकिन नहीं मिलता टाइम भाई. कभी कभी टाइम आपको चांस नहीं देती. टाइम आपको चांस देता ही नहीं, जैसे ये अभी इन बच्चों के साथ हुआ. बाह, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. अब देखो क्या हो गया हम लोग के साथ. You see, we don't have any more tomorrow for us. That is the great trouble with Alsace. M. Hamel says that all the people of Alsace were to be blamed. ये इसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार है. कोई एक व्यक्ति नहीं, ये अल्सास की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. वो लर्निंग को कल करेगा, ये इस बात पे छोड़ देता है. नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. अब वो लोग जो स्कूल नहीं आते थे, उन फेलोज के पास तो फुल राइट होगा. नहीं, वो बड़े उसके साथ आपसे बोलेंगे कि बड़ा आए अपने आप को फ्रेंच बोलने वाले. दे वुड लाफ. अच्छा, वो बाहर के लोग कौन है? दे आर द प्रूसियंस. यस, दे वुड लाफ एट देम. क्यों भाई?
Why would they laugh? They would laugh at them and say that they only so to be Frenchmen, as they can neither speak nor write their own language. Eh? Now these fellows out there will have the right to say to you, now how is it you pretend to be Frenchmen and you can neither speak nor write your own language. अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो और फ्रेंचमैन हो और फ्रेंच लैंग्वेज ना तो पढ़ना आता है, neither you know how to read nor you know how to speak. Then how can you say that you are the Frenchman? They will have a right to say. But you are not the worst little French. तुम क्यों? Why are you getting sad? Because you are not the worst. He says that France should not feel guilty as everyone is at fault. It is not the fault of only French. It is the fault of each and everyone. So we have all a great deal of to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. Yes, author यहाँ पे कहता है, Hamel says that Hamel says that French parents were not interested in getting him educated. आपके फादर भी, आपके पेरेंट्स भी तो आपके एडुकेशन के लिए उतना चिंतित नहीं थे. दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. आपके पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि आप जाके खेतों में काम करो. योर पेरेंट्स wanted him to work at a farm or at a mill, in a mill. Why? Because when you guys will work in a farm or in a mill, you will earn some money so as to have a little more money. And I, that is the parents. मैंने क्या किया? Even I am to blame for this. एम हैमल कहता है कि मेरे ऊपर भी ब्लेम कम नहीं है. I have been to blame also. मेरे ऊपर भी blame लग सकता है. Have I not often sent you to the water my flowers instead of learning your lessons? Yes. यहाँ पे ऑथर जो है याद लाता है, अपनी गलती को भी याद लाता है. He makes mention of even his own fault, that it was various instances where occasions when he did not give the lessons to the students. Instead, he asked the students to go to and water the plants. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go for fishing, not only that, yes, Hamel was fond of fishing also. तो जब कभी मेरी फिशिंग करने की इच्छा होती थी, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, हमने आपको छुट्टी दे दिया. तो नॉट ओनली यू आर ओनली योर पेरेंट्स आर नॉट ओनली आई, हर व्यक्ति पे ब्लेम है इस मैटर में कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किया, आप लोगों ने एजुकेशन गेट नहीं किया. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. उसके बाद जो M. Hamel है, एक के बाद एक करके पढ़ाता गया. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk to the French language. M. Hamel praises their mother tongue. What did he say in the praise of his mother tongue? Saying that it was the most beautiful language in the world. Yes, हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के साथ यही ओपिनियन होना चाहिए. Each and everyone should have the same notion with his mother tongue, his or her mother tongue. Yes, the same respect should have as it is in the heart of this fellow. He is saying it is the most clearest, or it is the in the world, was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. हम लोग कहता है कि ये सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है. That we must guard it among us and never forget it.
हम सब से अपील करता है, अपने स्टूडेंट्स से अपील करता है कि हमें अपने मदर टंग को कभी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने मदर टंग को सेफ गार्ड करना चाहिए. We all should safeguard our mother tongue. As it is, क्या है ये? Because when a people are enslaved, as long as they had passed to their language, it is as if they had the key to their prison. Author ने बड़े अच्छे ढंग से बताया. It is the only way to free oneself from the prison of slavery. Whenever you are slave, but you have a good hold over your mother tongue, you just consider, even in that condition you are not to lose your hope, because you have an ultimate key to that prison. अगर आप कभी स्लेव हैं, कभी गुलाम बन गए हैं, लेकिन आपके पास आपका अपनी मदर टंग पे कंट्रोल है, होल्ड है, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आपकी जो मातृभाषा है वो आपकी उस स्लेवरी से मुक्ति दिलाने की अंतिम चाबी है. यस, इफ अ पर्सन नोज हिज मदर टंग वेल, नो वन कैन एनस्लेव हिम. अगर कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अच्छे से जानता है तो कतई कोई भी ताकत उसको गुलाम नहीं बना सकती हर समय के लिए. ये जानते हुए, knowing the mother tongue well as a language is a tool to fight domination. क्योंकि जान के रखिए, आपकी मातृभाषा एक, आपकी जो लैंग्वेज है वो एक टूल है डोमिनेशन से फाइट करने के लिए. बड़ी अच्छी ढंग से, वेरी वेल ही हैज क्लियर्ड दिस पॉइंट. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood. Yes. After that, the teacher took a lesson in grammar. That day French was surprised that he understood the lesson with ease. फ्रेंच को पढ़ाया उसने, ग्रामर का एक लेसन लिया, और उस दिन फ्रेंच बड़ा सरप्राइज हो गया कि बिना किसी मुश्किल के उसकी समझ में सब आ गया. All he said had seemed so easy. जो कुछ भी पढ़ाया वो एकदम आसान था. So easy. I think too. मुझे भी, even to me, it felt so easy. एकदम से आसान लगा. That I had never listened so cheerfully. ये महसूस हुआ कि आज तक हम लोगों ने शायद टीचर की बात को इतनी आसानी, इतने सीरियसली कभी लिया ही नहीं. And that he had never explained everything with so much patience. और ये भी हो सकता है कि टीचर ने आज के पहले कभी भी इतना पेशेंस, इतने पेशेंस के साथ कभी पढ़ाया ही नहीं था. He had never taught us with as much patience. बच्चों की समझ में कोई चीज़ आता है तो इसके पीछे केवल दो फैक्टर काम करते हैं. पहली बात तो ये कि बच्चे उस चीज़ को कितने सीरियसली पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1. एंड पॉइंट नंबर 2, टीचर कितने पेशेंस के साथ बच्चों को पढ़ा रहा है. तो आज अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, इफ एवरीथिंग इज coming in the mind, are getting into the mind of the students, it may be because of two reasons. One, the students were listening it so carefully. Another, the teacher was teaching them more patiently. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था मानो आज ये बेचारे एम हैमेल हमको जाने से पहले एक ही दिन में सब कुछ हमारे दिमाग में डालना चाह रहे हैं. Yes, as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. और ऐसा लग रहा था मानो आज सब कुछ एक सिंगल स्ट्राइक में, एक सिंगल स्ट्रोक में
सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाह रहा है।